डियर फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 2 आ गया है। परसों यानी 16 तारीख को टॉपिक नंबर 1 आया था और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिला है, लेकिन आज के बाद डेली आएगा मंडे टू फ्राइडे ये 20 टॉपिक्स। इसे कंप्लीट कीजिए और आपके मन में जो भी संदेह है कि क्या ये 20 टॉपिक्स इतनी सफिशिएंट है कि रिजल्ट हो जाएगा, हम कहेंगे रिजल्ट हो जाएगा कट ऑफ पार करके। आप अपने ग्रुप में इतना 20 टॉपिक्स 3 महीने करते हैं या करती हैं तो मेरा भरोसा है कि आप अपनी कैटेगरी में कट ऑफ डेफिनेटली पार करेंगे। ये मन से भय निकाल दीजिए कि क्या ये 20 टॉपिक्स हमारी नैया पार लगाएगा, और इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा बुक को इसमें इंक्लूड किया, एनसीईआरटी साहब। लेकिन बुक में सबसे पहले अगर आपके पास क्रॉन है तो क्रॉन ही पढ़िएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स कर लीजिए और तब एनसीईआरटी का नोट्स कीजिएगा। यानी टाइम के अवेलेबिलिटी पे है, अगर टाइम कम है तो केवल क्रॉन कीजिए और साथ में करंट कीजिए, बिहार स्पेशल कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक समझ नहीं पाए, सप्लीमेंट्री करना चाहते हैं, तब एनसीईआरटी नोट्स कीजिएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद वो टॉपिक आपके लिए पेनिट्रेबल हो जाएगा, उससे आपके अधिकतर क्वेश्चंस बन जाएंगे। दोनों मिलाकर कर लेते हैं तो सबसे पहली बात फिर से हम कह रहे हैं कि आपके पास जो भी किताब है आप उसी से पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि क्रॉन हो, एनसीईआरटी नोट्स हो तभी हम पढ़ेंगे। पहले से कोई बुक आप पढ़ रही हैं उससे पढ़िए, लेकिन चैप्टर मिलाइए। आपका 20 टॉपिक्स आ रहा, अगर आप पेजेस खोजते रहेंगे, चैप्टर्स मिलाते रहेंगे तो काफी समय इसमें निकल जाएगा। सो बी वियर। और सबसे पहले कि हमारा ये जो वीडियो एपिसोड आता है इसे जरूर सुन लीजिए, इसे पूरा सुनिए। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे समझ में नहीं आएगा कि टॉपिक्स में कहां से कहां तक पढ़ना है। इसलिए ये हमारा जो वीडियो एपिसोड होता है इसे जरूर 5, 7, 8, 10 मिनट का होता है, सुन लीजिए। इसमें बड़े काम की बात आपके लिए संभवतः हो सकती है, तो इसे जरूर सुन लीजिए। साथ ही टेलीग्राम पर भी, जीएस मास्टर के टेलीग्राम पर भी ये सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद आपके यूट्यूब पे आता है। यूट्यूब पे वीडियो के साथ आता है तो कभी कभी समय लगता है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन की कल से आपका 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट भी आएगा। अच्छा सेट होगा, बनाइएगा, जो इन टॉपिक्स पर बेस्ड होगा और नेगेटिव मार्किंग होगा और थोड़ा सा नए ढंग का होगा, तो इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही आज जो टॉपिक्स आया है एक बार सुन लीजिए कि क्या क्या करना है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल करने हैं, यानी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुड्रो है, लोथल है, उड़दीजी है, ये सब कहाँ किस नदी के किनारे है और इनसे क्या मिला है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके पूरे राजत्व सिद्धांत के साथ इसके बाजार की नीतियां सारा कुछ कीजिएगा, युद्धों को भी कीजिएगा, किस तरह से इसने कुछ नए विभागों की स्थापना की। और फिर महात्मा गांधी मॉडर्न इंडिया में, हम तीनों ही भाग से एक टॉपिक आपको दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी, उसके बाद टॉपिक है महात्मा गांधी में ध्यान रखिए बहुत बड़ा एरा है, 1916-17 से लेकर 1948 तक। आज आपको पढ़ना है 1917-18 तक, केवल 3 भाग। एक तो महात्मा गांधी का आरंभिक जीवन और चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 आंदोलन या सत्याग्रह जो आप कहें, इसे आपको करना है। यानी 1918 तक ही करना है महात्मा गांधी का। उसके बाद रॉलेट एक्ट या असहयोग आंदोलन, ये सब बाद में किया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम है, लेकिन सोलर सिस्टम पूरा नहीं करना है, बहुत बड़ा टॉपिक है, केवल सूर्य कर लीजिए। और इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौतिक भूगोल है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत फर्टाइल है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आज हमने केवल हिमालयी क्षेत्र दिया, उत्तर का जो हिमालयी रीजन है, पूरा हिमालयी रीजन आपको करना है। उसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी से 2 टॉपिक्स है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद बहुत छोटा सा टॉपिक है, अनुच्छेद 74 और 75। 2 स्थानीय सरकार में पंचायत कर लेना है और साथ में नगर पालिकाएं करना है। और ये एनसीईआरटी नोट्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आप क्रॉन में नहीं कर पाए, क्रॉन में बहुत छोटा है, एनसीईआरटी नोट्स में ये बहुत अच्छा दिया हुआ, तो बेटर है अगर आपके पास एनसीईआरटी नोट्स है तो पंचायत और स्थानीय सरकार में, नगर पालिकाओं में, ये दोनों टॉपिक्स आप एनसीईआरटी नोट से कर लीजिएगा अगर आपके पास है। उसके बाद इकोनॉमी का एक टॉपिक हम सदैव लेकर चल रहे हैं, इसमें भी छोटा सा टॉपिक हमने रखा है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, बस छोटा सा टॉपिक है, इसे समझ लीजिए। उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जनगणना का लेकर चल रहे हैं। आज जनसंख्या कर लीजिए कि भारत में सबसे 3 टॉप मोस्ट राज्य कौन से हैं जो जनसंख्या में टॉप पर हैं, और एक कर लीजिए नीचे का, बॉटम का। उसके बाद विविध का एक टॉपिक हम लोग लेकर चलते हैं, जिसमें आज है प्रथम, भारत में प्रथम, लेकिन पुरुषों में कौन थे अंतरिक्ष यात्री जो भारत के अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष में गए, या भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के पहले विपक्ष के नेता, पुरुषों में, तो ये सब आप करेंगे। उसके बाद 5 टॉपिक्स है साइंस का, जिसमें फिजिक्स का 2 टॉपिक्स है। इसमें पहला टॉपिक हमने वेव लिया है, तरंग लिया है। तो जितने भी प्रकार के वेव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या मैकेनिकल वेव हो, इनका पूरा चर्चा कीजिएगा और इनके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब जरूर कर लीजिएगा। तो वेव्स करना है फिजिक्स में। और दूसरा टॉपिक हमने लिया है इंद्रधनुष, लाइट से, प्रकाश से, इंद्रधनुष और प्रकाश का अपवर्तन, इनके जो जो फीचर्स हैं, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद केमिस्ट्री का हमने एक टॉपिक लिया है, छोटा सा टॉपिक लिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जाएंगे, परमाणु संरचना में, तो आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, यानी समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक।
अब इनका उदाहरण के साथ कीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। उसके बायोलॉजी का टॉपिक है, इसमें जीवधारियों का वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कार्ल लिनियस का द्विजगत किंगडम करना है और रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया। उन्होंने किस बुक में इसका विस्तार से वर्णन किया, और साथ ही रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम यानी जितने भी जीव हैं वो 5 भाग में उन्होंने विभाजित करके बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, एनिमिलिया और प्लांटी, अलग अलग जितने भी जीव थे इन 5 वर्गों में, भागों में क्लासीफाई उन्होंने किया रॉबर्ट विटेकर ने। कई बार एग्जाम में पूछ देता है 5 किंगडम सिस्टम किसका दिया हुआ है, तो ये सब आप कर लेंगे बायोलॉजी में। तो साइंस के 5 टॉपिक्स हो गए। बिहार का हम लोग 3 टॉपिक्स लेकर चलते हैं, जिसमें आज इतिहास में बिहार में यूरोपियनों का आगमन है। तो ब्रिटिश से लेकर, पुर्तगाली से लेकर, डच से लेकर, डेन से लेकर कौन कौन आए ये आप कर लीजिएगा। यूरोपियनों का आगमन और कहां कहां क्या ये व्यापार कर रहे थे और कहां कहां इनकी फैक्ट्रियां थी, किसके साथ इनका युद्ध हुआ, इतना बार कर लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है जनसंख्या, जनगणना हम लोग यहां पर भी बिहार का भी एक कर रहे हैं, जिसमें आज जनसंख्या है। तो टॉप 3 जिले और बॉटम का 1 जिला जनसंख्या में कौन सा बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार। और एक हम लोग लेते हैं पर्सनैलिटी, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफैटिक वीर कुंवर सिंह की पर्सनैलिटी है। तो वीर कुंवर सिंह का एक छोटा सा दिया हुआ है, बिहार के हर बुक में पर्सनैलिटी पर 2, 3, 4 पेजेस हैं, लगभग 50-60 पर्सनैलिटीज हैं। आज वीर कुंवर सिंह कर लीजिए, जो बुक हमने बताया उसमें जाइएगा तो पेज नंबर भी आपको दिया हुआ है। और साथ ही उसके बाद करंट अफेयर्स आता है, तो बिहार समसामयिक की आप करेंगे। बिहार का करंट अफेयर्स जिसमें मैगजीन को आने दीजिए, तब उसके हम पेजेस देंगे, उसके बारे में डील करेंगे। तो बिहार का करंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम अच्छी मैगजीन का या अच्छी बुक का वेट कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स का स्पीडी चल रहा है, स्पीडी मार्च या अप्रैल जो भी आपके पास है, फरवरी का भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर मार्च अप्रैल में से कोई एक होगा तो दोनों बहुत अच्छा, 2023 तक का। इसमें पेज नंबर 2 आज हमने दिया है कौन क्या कहां। इसमें देखिए भारत में अभी वर्तमान लोकपाल कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, या यूजीसी के चेयरमैन कौन है, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें तो बहुत सारा है, 50-60 है, लेकिन 8-10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आपको करना है। तो ये था पूरा आज का 20 टॉपिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनके लिए जिनके पास समय है तो टफ नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम का क्रंच है वो क्रमवार कर लीजिए, और जितने भी हो जाए कर लीजिए। फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है ना, तनाव में नहीं आना है। आप यही कर रहे हैं, 10 भी आपने कर लिया तो आप बहादुर हैं। हम तो मानेंगे कि 10 भी आपने कर लिया तो आप बहादुर हैं। और साथ में टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिए, कल से टेस्ट भी आएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा डेली, इन टॉपिक्स पे रहेगा। आप बना कर देखिए, नेगेटिव भी रहेगा कि आपका परफॉर्मेंस होता है। जिनके पास समय का अभाव है, हिम्मत रखिएगा, आप बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, आत्मबल है आपके अंदर। आप जॉब करते हुए इसकी तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, बहुत सारी छात्राएं भी हैं, आपको बड़ी विजय मिलेगी। और साथ में सारे छात्र ये 3 महीना कर देखिए, मेरा तो विश्वास है कि आप कट ऑफ जरूर पार करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।